अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है। ये है गांव रेडियो, गांव कनेक्शन की पेशकश। आप सभी का गांव रेडियो में स्वागत है। पिछले कुछ वर्षों में बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग का चलन तेजी से बढ़ा है। उड़ीसा जैसे प्रदेशों में आदिवासी महिलाएं इससे अच्छी कमाई कर रही हैं। लेकिन बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग करते समय लोगों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसी के बारे में आज हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर अशोक कुमार तिवारी जी, जो आज हमें बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में विस्तार से बताएंगे। अशोक जी, आपका गांव रेडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो सर, अभी जैसे बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग की अगर बात की जाए तो कौन कौन सी प्रजातियां हैं जिसका पालन कर सकता है मुर्गी पालक? हमारा संस्थान जो है उन्नत किस्म की बैकयार्ड प्रजातियां डेवलप करने में लगातार काम करता रहा है। संस्थान ने अभी बहुत सारी प्रजातियां बनाई हैं। तो इसमें हमारे पास एक करी देवेंद्र है, करी देवेंद्र, करी निर्भीक जी जी, ये दो प्रजातियां हैं जो कि डुअल पर्पज की हैं, मतलब अंडा भी देती हैं, मांस के लिए भी उपयुक्त हैं। जी जी। इन दोनों प्रजातियों को डुअल पर्पज के हिसाब से किसान पाल करके लाभ कमा सकते हैं। अगर किसानों को ये चाहिए कि कड़कनाथ जैसी कोई प्रजातियां, जिसे आजकल बहुत डिमांड है कड़कनाथ अंडे की, तो कड़कनाथ की उन्नत किस्म की प्रजातियां भी हमारे पास हैं, जिसमें हमने करी सलोनी, कारीगिरी डेवलप की है, जो हूबहू कड़कनाथ जैसी हैं। जी जी। और रंग रूप में अंडा भी उनका कड़कनाथ जैसा है, लेकिन प्रोडक्शन कड़कनाथ से करीब दुगना है। ये प्रजातियां 180 से लेकर के 190 अंडे तक देती हैं साल भर में। तो इनको भी किसान अगर इस तरह की प्रजातियां चाहते हैं तो पाल सकते हैं। इसके अलावा संस्थान में एक हमने ब्रॉयलर की बैकयार्ड पोल्ट्री डेवलप की है अभी जल्दी में ही। हमने अपने फाउंडेशन डे पे इसको रिलीज किया, करीब समृद्धि। तो ये ब्रॉयलर की प्रजाति है जो कि करीब 12 हफ्ते में 1.8 किलोग्राम तक वजन देती है। इनपुट वैरायटी है, मतलब कम खर्चे में कम लागत में इनको आराम से पाला जा सकता है और घर के पिछवाड़े पाला जा सकता है। अभी तक आपको पता होगा कि जो ब्रॉयलर की प्रजातियां हैं वो इंटेंसिव फार्मिंग में ही मोस्टली रहती थी, लेकिन ये बैकयार्ड सिस्टम के लिए बड़ी उपयुक्त है हमारी करीब समृद्धि। तो किसान भाई इसका भी उपयोग कर सकते हैं। तो अगर मैं किसान हूँ या हमारे श्रोता जो सुन रहे होंगे, अगर सर बैकयार्ड फार्मिंग शुरू करना चाहे, घर पीछे अगर जगह है, तो क्या ध्यान दे? एक मैं आपको बताना चाहें, किसान भाई हमारे एक छोटा सा बाड़ा जरूर बनाएं जी, क्योंकि बाड़े में न रहने से इनको बिल्ली या कुत्ते से थोड़ा रिस्क हो सकता है, रात में खास करके। इस तरह हम लोगों ने, हमारे संस्थान ने एक छोटी हट विकसित की है। आपको एक तरह से 7-8 हजार में बन जाती है, उसमें 20-25 मुर्गियां आराम से रह लेती हैं। दिन में मुर्गियां चरेंगी, शाम को उस हट में आ जाएंगी, वो उसमें पानी भी नहीं अंदर जाएगा। तो इस तरह के हट भी अगर किसान चाहते हैं, घर के अंदर जगह नहीं है तो उस तरह की हट कहीं भी लगा सकते हैं। मैं तो किसानों से यही कहूँगा, अगर बरेली के आसपास के हैं, हमारे यहाँ हैं, हम उनको डेमोन्स्ट्रेट करेंगे किस तरह की हट है, किस तरह का रख रखाव है, किस तरह प्रजातियां दिखती हैं जो हमने देवेंद्रा या निर्भीक बताई या करी सलोनी या कारीगिरी बताई, वो सब देखें। किसानों को अगर अधिक मुनाफा कमाना है तो ये देखें कि वो कहाँ बेचेंगे, अपने उत्पाद को कहाँ बेचेंगे, क्योंकि ये बहुत ही उत्तम है। मोस्टली मुर्गियों में उत्पाद अगर टाइम से नहीं बिका तो खराब होने वाली चीज है। अंडा है, बहुत दिन तक नहीं रख सकते हैं, वो भी खराब हो जाएगा, और मांस तो रख ही नहीं सकते। इसलिए अपनी मार्केट देखिए कि किस हाट में, किस मेले में, किस बाजार में, या कौन होटल उनका उत्पाद लेगा, तो उसको पहले सुचारू व्यवस्था कर लें। तो बैकयार्ड पालन तो बाकी का आसान है, अगर उनकी मार्केटिंग की व्यवस्था दुरुस्त हो जाए तो बाकी बैकयार्ड में कुछ देखना नहीं। बैकयार्ड की मुर्गियां जो हैं, जो प्रजातियां हम लोगों ने विकसित की है या हमारे डीपीआर ने विकसित की है, वो सब लो इनपुट वैरायटी है, कम लागत में उत्पादन होता है। वो बाहर चरती रहती हैं, कीड़े मकोड़े घास फूस खाती हैं, साथ में घर का जो बचा हुआ दाल, टूटी हुई दालें हैं, चावल हैं, किनकियाँ हैं चावल की, वो सब खा करके, या बचा कुचा राशन जो घर का चावल दाल बच जाती है उसको दे दें हम, तो मुर्गियां उससे पेट भर के अपनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट, और घूम घूम के जो कीड़े वगैरह खाती हैं उससे अपनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी कर सकती हैं। मैं यहाँ एक बात और ऐड करना चाहता हूँ, अगर किसान भाई के पास थोड़ी भी जगह है तो 1-2 पेड़ सहजन के लगा दी, जिसको हम मोरिंगा कहते हैं। उसकी पत्तियां अगर काट के खिलाएं, पत्तियां दे दें, चिड़िया खाती है बड़े शौक से, हम लोगों के यहाँ फार्म है, हम खिलाते हैं, तो प्रोटीन की काफी हद तक रिक्वायरमेंट इससे भी पूरी की जा सकती है।
क्योंकि इसमें करीब 28% तक प्रोटीन रिपोर्ट की गई है। जी जी। तो एक तरह से प्रोटीन की एक और अच्छा स्रोत है मोरिंगा, जिसको सहजन कहते हैं, उसकी पत्तियां, तो इसको भी देख करके उसकी रिक्वायरमेंट पूरा कर सकते हैं किसान भाई। एक बात यहाँ ये भी बताना चाहूंगा, मोस्टली बैकयार्ड में वैक्सीनेशन वगैरह नहीं करते लोग, लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी हैं जैसे रानी खेत है या गम्बोरो है, अगर इनके कोई 10, 20, 50 मुर्गियां रखे हैं, अगर वैक्सीनेशन कर लें तो मुर्गियां सुरक्षित रहेंगी। किसान सोचते हैं कि कम है, इसमें जरूरत नहीं है, लेकिन वैक्सीन बहुत सस्ती है, बहुत महंगी नहीं है, आराम से इस पर काम थोड़ा वैक्सीनेट कर दें, मुर्गियां सुरक्षित रहेंगी। और उसके बाद इनके एक बात बताना चाहूँगी, जो बैकयार्ड सिस्टम में मुर्गियां पाली जाती हैं, उनके अंडे की गुणवत्ता जो केज में मुर्गियां पाली जाती हैं उनसे अच्छी होती है। तो इसलिए इसका ज्यादा लागत भी उनको मिल सकती है अगर वो अच्छी तरह से बाजार में अपनी बात को कह पाए कि हमारी भाई बैकयार्ड में थी, नेचुरल फार्मिंग है, इनमें कोई केमिकल नहीं है, कोई एंटीबायोटिक नहीं खिलाई गई। तो इस तरह से करके दाम को हम मतलब डबल या तिगुने दाम में आराम से बेचा जा सकता है। उसके ग्राहक भी मौजूद हैं इस समय। जी जी। तो जैसे आपने अभी नेचुरल फार्मिंग का, जैविक पूरा ऑर्गेनिक का, तो मैं अभी कैरी ने एक ये जैविक मुर्गी पालन का भी एक सेटअप बनाया था। अगर अपनी मुर्गी को पूरा फीड ऑर्गेनिक हो तो पूरा जैविक तरीके से, सर इसके बारे में भी अगर बताएं। नहीं, हम लोगों ने जैविक अभी नहीं कहेंगे, क्योंकि जैविक के स्तर पर हम अभी नहीं पहुंच पाए हैं CRI, लेकिन हम इसको प्राकृतिक मुर्गी पालन कह सकते हैं। प्राकृतिक मुर्गी पालन में हम लोगों ने 1 एकड़ जगह में करीब 1000 मुर्गी का इंतजाम किया हुआ है। उसमें हमने जैसे आपको बताया सहजन के पेड़ हमने उगाए हैं। हम उसमें एक जगह एक टप बना करके केचुआ उत्पादन करते हैं। उसके साथ हमने ड्रम बनाया, मैगट्स होते हैं जो मक्खियां लार्वे देती हैं, वो पैदा करते हैं। और साथ में सीजनल, जैसे इस समय बरसीम है, अभी गर्मियों में उड़द की खेती या मूंग की, ये भी हम उगाते हैं। पूरे 1 एकड़ में ऐसा है, ये चारों तरफ से एरिया फेंस्ड है। इसमें अगर मुर्गियां रहती तो हम मुर्गियों को बाहर खुला छोड़ देते हैं, वो अपना उस 1 एकड़ जमीन में घूमती घाम के कीड़े मकोड़े बेचती हैं। और कुछ प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को हम जो केचुआ पैदा करते हैं उनको ट्रे में रख देते हैं, मुर्गियां केचुआ कुछ बीन लेती हैं। कुछ मैगट्स जो मक्खियों से निकलते हैं, ब्लैक सोल्जर फ्लाई होती है, वो निकलते हैं, इनको मुर्गियों को देते हैं। इस तरह मुर्गियों की रिक्वायरमेंट सहजन से, केचुए से, मैगट से पूरी हो जाती है। और इनको हम बहुत थोड़ा राशन देते हैं, करीब 40-50% ही राशन देना पड़ता है, बाकी ये सब इनसे मैनेज कर लेती हैं। और एक तरह से घूम रही, तो एक तरह से प्राकृतिक अंडा हुआ है, केज में नहीं है। केज में मुर्गियां स्ट्रेस में रहती हैं, क्योंकि उनको 550 सेंटीमीटर स्क्वायर में रखा जाता है, उसी इतने एरिया उनका घर होता है, तो दबाव में रहती है, उनके पास स्ट्रेस रहता है। खुले एरिया में घूमने से मुर्गियों में स्ट्रेस नहीं रहता। स्ट्रेस नहीं है तो बहुत सारे हार्मोन जो है उनकी बॉडी में नहीं रहते फिर। तो हार्मोन जो अगर स्ट्रेस में है तो हार्मोन खाद्य पदार्थों में भी आ जाते हैं, मीट में या अंडे में, उनसे बच जाती हैं। और तरह तरह का खान पान होने के नाते घूम घूम कर तरह तरह की चीजें खाने के कारण इनमें ओमेगा फैटी एसिड वगैरह की मात्रा थोड़ी बढ़ जाती है। तो इसलिए इस तरह का हमारा नेचुरल फार्मिंग है। अभी हम उस पर नहीं पहुंचे, ऑर्गेनिक खेती पर नहीं पहुंचे, क्योंकि उसके लिए हमें फीड को और पानी को सर्टिफाई कराना है कि दोनों हमारे ऑर्गेनिक माने जाए, उसमें पेस्टिसाइड फ्री हो और कोई एंटीबायोटिक ना हो, केमिकल ना हो। वो अभी उस पर हम काम कर रहे हैं। जल्दी हो सकता है कि हमारा ऑर्गेनिक भी हो जाए। तो ये गिरग्राम तकनीकी पार्क है हमारा। जी जी, बहुत अच्छी बात है सर, क्योंकि ऐसे अगर जहाँ पे जैविक की बात हो रही है, प्राकृतिक खेती की बात हो रही है, अगर हम खेती में भी आदमी कर रहा है, तो अगर पोल्ट्री में भी अगर वो सारी चीज़ें आ जाएँ धीरे धीरे तो ये सर, जैसे अभी तक हमने मुर्गियों की बात की, अगर जैसे दूसरे पोल्ट्री में चिकन है, टर्की है, गिनी फाउल है, अगर कोई किसान बैकयार्ड में इनको पालना चाहे तो असल में ये जो हमारी वैरायटी है, CRI इनको मेंटेन कर रहा है। हमारे पास बटेर है, टर्की है, कोयल, उसके बाद गिनी फाउल है, देसी मुर्गियां हैं। ये सब जो है डाइवर्सिफाइड पोल्ट्री में विविधीकृत कुक्कुट में आते हैं सभी। तो ये जो है एक तरह से सभी बहुत उपयुक्त हैं बैकयार्ड पोल्ट्री के लिए। ये सारी बैकयार्ड सिस्टम के लिए बहुत उपयुक्त हैं। और एक बात बताएं, अगर कोई जैसे बैकयार्ड मुर्गियां रख रहा है, उसके साथ 5, 7, 10 गिनी फाउल रख दिया या टर्की रख दी, इसको हम गार्ड बर्ड कहते हैं। अगर उनके अगल बगल, उनके बाड़े के अगल बगल कोई बाहर से कोई चीज आएगा, चीखना शुरू कर देती है, तो किसान अलर्ट हो सकता है कि भाई इनके बाड़े के पास
कुत्ता बिल्ली या कुछ आदमी अनजान आदमी घुस रहा है तो चीखना शुरू कर देंगी तो अपने आप ही पता लग जाएगा। तो गार्ड बर्ड भी की तरह भी काम करती है, गिनी फाउल वगैरह, टर्की वगैरह। तो एक तरह से ये सभी उपयुक्त हैं बैकयार्ड के लिए। अभी हमारे पास सिवान से किसान की टीम आई थी, उनको हमने हमारे यहाँ ट्रेनिंग लेने, तो एक दिन उनको उनकी डिमांड पर हमने उनके लिए मीट बनवाया टर्की का। उनको इतना पसंद आया, वो कह रहे हैं कि हम ब्रॉयलर छोड़ के हम तो साहब टर्की पालन ही करेंगे। तो टर्की का मीट काफी उत्तम है, एक तरह का अलग टेस्ट है। एक बात और कहना चाहूंगा यहाँ के लोगों के पास पैसा बहुत बढ़ रहा है इस समय। हमारी सबकी आय जो है बढ़ रही है, सबकी ओवरऑल इकोनॉमिक स्तर बढ़ने से लोगों की परचेजिंग पावर, खरीदने की क्षमता बढ़ रही है। अब लोग केवल पहले पुराने जमाने में तो ऐसा था कि मुर्गा खाएंगे, मुर्गे में उनको नहीं पता था। बाद में थोड़ा और बढ़ा कि ब्रॉयलर, मुर्गा ब्रॉयलर हो गया, लेयर अंडा देने वाली हो गई। अभी लोगों में और आय बढ़ने के बाद उनको वैरायटी चाहिए, उनको बटेर खाना है, किसी गिनी पाऊ खाना है, किसी टर्की खाना, मतलब स्वाद की तरफ भी पैसा बढ़ने से लोगों में जागरूकता बढ़ रही। अफोर्ड कर सकते हैं तो स्वाद भी चाहते हैं, वैरायटी चाहते हैं, तो इसलिए इसकी मार्केट भी बहुत अच्छी है। लेकिन मैं पुनः किसान भाइयों से ही कहना चाहूंगा कि पहले मार्केटिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करें। मुर्गी पालन में, कुक्कुट पालन में, या चाहे जो भी डाइवर्सिफाइड पोल्ट्री है, चाहे बटेर है, गिनी फाउल है, टर्की है, देसी है, अगर ये पालना चाह रहे हैं तो पहले ये तय कर लेंगे कहाँ बेचेंगे अपने उत्पाद को। ये जरूर सुनिश्चित करें, तब मुर्गी पालन में आए, तभी उचित फायदा होगा। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना है कि अगर मान लिया इन्हें गिनी फाउल पाल लिया और कोई मार्केट नहीं मिली तो उनके लिए तो नुकसान का सौदा होगा। इसलिए इसको ध्यान में रख करके ही इन विधाओं में जाएं। बाकी इनका पालन बहुत आसान है, आराम से पाली जा सकती है, केज में पाली नहीं जाती, खुले में पाली जाती है। सर मेरा एक सवाल और था आपसे कि जैसे कड़कनाथ मध्य प्रदेश के झाबुआ से है, उसी तरह अभी क्या है कि मुर्गी को ये शुरू से ये रहा था ना कि एक छोटा किसान है, एक ट्राइबल है, जैसे उड़ीसा में बहुत सारे ट्राइबल फैमिलीज हैं, ये हुआ है कि देसी मुर्गी पाल रहे हैं तो उनको प्रोटीन मिल रही है, अच्छी कमाई भी हो रही है। उड़ीसा में कई सारी ऐसे ट्राइबल फैमिलीज हैं, महिलाएं हैं। तो ये मैं कह रहा था सर कि अगर जैसे क्या इसमें ये नहीं होता कि अगर जैसे कहीं का मुर्गा है, जैसे कहीं की स्पीसीज, जैसे कड़कनाथ झाबुआ की है या कोई और दूसरी, अगर हम दूसरे जगह लेके जाते हैं तो उनको क्या दिक्कत तो नहीं होती? नहीं, असल में जो वैरायटी जहाँ की है जी वहाँ के लिए अडेप्टेड होते हैं जी। दूसरी जगह ले जाने में थोड़ी बहुत ज्यादा नहीं हो रही है अभी। कड़कनाथ तो देसी वैरायटी हमारी आराम से अडॉप्ट कर लेती है, लेकिन तब भी थोड़ा बहुत उनको मुश्किलात होगी। जो प्रोडक्शन आपको झाबुआ में मिलेगा वो प्रोडक्शन हो सकता है कि उड़ीसा में न मिले, क्योंकि उसकी क्लाइमेट अलग है, झाबुआ की क्लाइमेट अलग है। लेकिन हमारा संस्थान जो है लगातार इनको अडॉप्ट कराने पर भी रिसर्च कर रहा है और उन्नत किस्में बना ली है। कड़कनाथ झाबुआ में जो कड़कनाथ है वो 80 से 100 अंडे तक, 90 अंडे तक देता है। हमने उसी कड़कनाथ को हूबहू सेम कड़कनाथ का उन्नत किस्म डेवलप की, कारीगिरी, कारी सलोनी, ये सब, ये डबल अंडे देती हैं उनसे ज्यादा और अडॉप्टेड भी हैं। तो एक बताना चाहूंगा थोड़ा बहुत अडेप्टेशन में जा सकता है। लेकिन जैसे हमने करी देवेंद्र बताया और करी हमने बताई निर्भीक, ये हमारी अडॉप्टेड वैरायटी है। इसको हमने अभी पहाड़ों में भी देखा, वहाँ भी ठीक से चलती है। तो काफी हद तक देसी ब्लड होने के नाते आराम से अडॉप्ट कर लेती है। आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि जो कोस्टल एरिया है, उड़ीसा है या वेस्ट बंगाल का एरिया है या आंध्र प्रदेश का जो समुद्र किनारे एरिया है, वहाँ आर्द्रता ज्यादा होती है, ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है। टेम्परेचर भी, जैसे अपने जुलाई में गर्मी बहुत लगती है, उस तरह गर्मी वहाँ ज्यादा लगती है। टेम्परेचर चाहे कम हो, गर्मी ज्यादा लगती है। THI कहते हैं, थर्मल ह्यूमिडिटी इंडेक्स, वो बड़ा होता है। तो वहाँ के लिए भी हमारे संस्थान ने मुर्गियां विकसित की हैं। वो आपको दिखाए, नेकेड नक है हमारे यहाँ, फ्रिजल है, तो हमारे यहाँ करी हितकारी है, करी उपकारी है, करी धवल है, करी नीला सफेद है। 4 वैरायटी हैं जो कि गर्मियों की सहने की क्षमता इनमें बहुत ज्यादा होती है। इन मुर्गियों की वैरायटी को हम इवन कोस्टल एरिया में जहाँ ज्यादा गर्मी होती है, ज्यादा ह्यूमिडिटी होती है, उसको हम आराम से पाल सकते हैं। वहाँ प्रोडक्शन लॉस नहीं होगा, क्योंकि गर्मियों में मुर्गियों का प्रोडक्शन बहुत डाउन चला जाता है। तो ये वहाँ नहीं, कम होगा इनका प्रोडक्शन, मतलब लॉस कम होगा। इस तरह भी हो सकता है। तो कई वैरायटी है भाई, चाहे तो हमारे कॉल सेंटर से बात करके
कहाँ के हैं बताएं तो हम उनको सजेस्ट कर सकते हैं। जी कि आप मेरा ये अगला variety सवाल यही बताइए, था, आप- मैं पूछने वाला था कि अगर हमारे श्रोता भाई जो भी सुन रहे होंगे आपको, हाँ, तो अगर जैसे आपने सर इतनी सारी वैरायटी बताई, उनकी खूबियाँ बताई, इतनी जो प्रजातियाँ हैं उनकी, सब हर नस्ल की अलग अलग खूबियाँ हैं, अलग अलग एरिया के लिए डेवलप है। तो अगर किसान भाई अगर उनको मंगाना चाहे, हाँ, उन्हें खरीदना चाहे, तो क्या प्रोसेस क्या है? हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है और एक ईमेल है हमारी kairiSupply01@gmail.com। जी। कैरी सप्लाई लगातार में है 01@gmail.com। किसान भाई इस मेल पर अपनी रिक्वायरमेंट भेज दें जी जी तो इस मेल में तुरंत ही एक्शन, क्योंकि हमने सप्लाई सेल बनाई हुई है, सप्लाई सेल हमारी तुरंत रिस्पॉन्ड करेगी जी जी जो फार्म से पता करके कि ये वैरायटी कब उपलब्ध होगी। हम किसान भाई को मेल से सूचित कर देंगे, या अगर फोन नंबर देंगे तो हम फोन से सूचित करा देंगे। लेकिन ये बताना चाहेंगे जब किसान भाइयों को चाहिए सीरियस होंगे तो हम वो बताएंगे कि इस पीरियड में, मतलब जैसे आपने आज रिक्वेस्ट भेजी उनने, जी जी तो हम बता दें कि कितने दिन बाद उनको चूजे मिल जाएंगे, क्योंकि जब किसान की डिमांड आती है तब हम उसको तैयार करना शुरू करते हैं। जी तो उसमें एक आध महीने 20 दिन लग सकता है। कुछ तो तैयार मिलती है एकदम, कुछ वैरायटी अगर उनको खास चाहिए उसको हमें तैयार करना पड़ता है, तो वो हम प्रोसेस शुरू करेंगे जिसमें महीने लग जाएंगे। जी जी तो यही आग्रह है कि वो जो है कैरी सप्लाई 01 पर मेल करें, या हमारे वेबसाइट पर फोन नंबर पड़े हैं उनसे लेकर फोन कर देंगे या व्हाट्सएप कर देंगे, तब भी हमें मैसेज मिल जाएगा, तो हमारा सिस्टम एक्टिव हो जाएगा जी। उनकी नीड को पूरा करने के लिए। तो सर अभी एक था कि जैसे ये सारा प्रोसेस है, तो क्या अगर पिछले 5 सालों में या 10 सालों में देखा जाए तो क्या, क्योंकि बहुत सारे मैं जानता हूँ ऐसे जो यूथ है, जो पढ़े लिखे युवा हैं, वो पोल्ट्री और मुर्गी पालन की तरफ, तो सर आपसे मैं, क्या ऐसा है कि अब पढ़े लिखे युवा भी मुर्गी पालन करना चाहते हैं, ऐसे व्यवसाय करना चाहते हैं? क्या ऐसी संख्या बढ़ी है अगर आपसे मैं पूछूं तो? नहीं, मैं आपको बताना चाहूंगा हमारा संस्थान कम से कम साल भर में अराउंड 18 से 20 ट्रेनिंग कराता है, जी जी तरह तरह की ट्रेनिंग, जिसमें जो शुरू करने वाले हैं या जो थोड़ा मुर्गी पालन इनको प्रॉब्लम आ रही है, या कोई खास किस्म की ट्रेनिंग चाहता है कि हमें बटेर पालन करना, टर्की पालन करना कि नहीं, फॉल स्पेशलाइज ट्रेनिंग, तरह तरह ट्रेनिंग हम लोग कराते हैं। आजकल हम देख रहे हैं मोस्टली बच्चे आ रहे हैं जी को, कोई पता लगा कि बीएससी है, कोई एमएससी है, कोई बीटेक है, एमटेक है, अच्छे पढ़े लिखे लोग और बच्चे यंग इस फील्ड में। औरतें भी लेडीज ट्रेनिंग लेने हमारे यहाँ आती हैं, फिजिकल ट्रेनिंग होती है, हाइब्रिड ट्रेनिंग भी होती है, दोनों में पार्टिसिपेशन करीब करीब 30-40% तक लेडीज का होता है। अगर एज ग्रुप देखेंगे तो आपके एज ग्रुप में भी 30, मुझे लगता है कि 60-70% तक तो यंग ही रहते हैं। बहुत रेयरली हम पाते हैं 50-55 साल के ऊपर वाले ट्रेनिंग लेने आते होंगे। जी जी तो बच्चों में, क्योंकि एक तरह से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का अच्छा जरिया है स्वरोजगार की, अब वो इस उद्यम में आकर के वो एक तरह से नौकरी देने वाले बन जाते हैं, नौकरी मांगने वाले नहीं रह जाते। तो और एक बात और बताएं, मुर्गी पालन ऐसा व्यवसाय है जिसमें किसान अपनी आय को बड़े आराम से दुगुना कर सकता है, बहुत कम लागत में। आप किसी भी जात में जाएंगे तो पूंजी बहुत ज्यादा चाहिए, मुर्गी में बहुत ज्यादा पूंजी की जरूरत नहीं है। आप किसी पद जाए तो ज्यादा पूंजी चाहिए, पर ये बहुत कम पूंजी में शुरू किया जा सकता है और धीरे धीरे इसको अपने इनकम के साथ बढ़ाया जा सकता है। तो इसकी काफी स्कोप है और काफी लोग आ रहे हैं और मुझे लगता है लोग जागरूक हो रहे हैं। और आपको ये भी बता दी, पहले ऐसा माना जाता है कि कुछ खास जाति वाले धर्म वाले ही मुर्गी पालन में आते थे। आजकल हम देख रहे हैं कि सभी जाति धर्म के लोगों का उसमें अगर एनालाइज करते हैं, हर तरह के, हर एज ग्रुप के और ज्यादातर यंग बच्चे इसमें आ रहे हैं, क्योंकि इसमें उनको अपार संभावनाएं दिख रही हैं भी, संभावनाएं हैं भी। केवल मैं बार बार किसानों से आग्रह करता हूं कि एक शुरू करने के पहले एक छोटी मोटी ट्रेनिंग जरूर लें, क्योंकि हमें लगता है कि हम पढ़ के यूट्यूब पर कर सकते हैं, जब प्रैक्टिकली जाते हैं तो थोड़ा मुश्किल होती है। तो अगर एक ट्रेनिंग हमारे यहाँ हफ्ते भर की ट्रेनिंग लें तो थोड़ा उनका विजन क्लियर हो जाएगा, मार्केटिंग की व्यवस्था करें। इसके साथ साथ हम ये भी बताना चाहेंगे कि हमारा संस्थान जो है डीपीआर बनाने में भी मदद करता है। मान लो ट्रेनिंग ले लिया और उनको एक प्रोजेक्ट बनाना है बैंक के फाइनेंस के लिए, फंडिंग के लिए, तो हमारे संस्थान से संपर्क करें, हम उनका डिटेल्ड प्रोजेक्ट बनवा देंगे
जी। उस प्रोजेक्ट को लेकर जाएंगे, CRI के बैनर के नीचे। इस तरह से होगा, CRI ने बनाया तो उनको लोनिंग में आसानी भी हो जाएगी। ऐसा कर सकते हैं हम लोग। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने ठीक है आज सर। हमारे श्रोताओं को इतनी सारी जानकारी दी। आगे भी हम चाहेंगे कि आप ऐसे ही जानकारी देते रहें। जरूर, आप किसान भाइयों से कहिए, कोई प्रॉब्लम हो, हमारा कॉल सेंटर, किसान कॉल सेंटर एक्टिव रहता है। डॉक्टर सागर हैं, उनका नंबर उपलब्ध करा दिया है कि वेबसाइट पर है। बात करें, हम जरूर उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे, जरूर करेंगे, हरदम उनके साथ हैं। इस व्यवसाय में आए। हमारी शुभकामनाएं सभी किसानों को हमारी तरफ से, संस्थान की तरफ से। थैंक यू सर, नमस्कार। हमारे साथ इस खास बातचीत का आनंद लेने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। यदि आप बैकयार्ड मुर्गी पालन व्यवसाय, मुर्गियों से जुड़ी बीमारियों की रोकथाम और हैचिंग होप परियोजना के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो आपके सपनों का सफर बस एक कॉल दूर। हमारा नंबर है 8367796952। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, 8367796952। ऐसे ही रोचक कहानियां और जानकारियां सुनने के लिए सुनते रहिए गांव रेडियो। सुनिए गांव की आवाज, बनिए गांव की आवाज। ये अपना गांव कनेक्शन है रे, अपना गांव कनेक्शन है रे, अपना गांव कनेक्शन है। ये है गांव रेडियो, गांव कनेक्शन की पेशकश। कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है। ये अपना गांव कनेक्शन है रे, अपना गांव कनेक्शन है रे, अपना गांव कनेक्शन है। Let's go! Come on, G! Take it, yeah! Come on, huh? Take it, choo! Taka-ka!